हेलो। आज हम टीचिंग मेथड्स यानी शिक्षण विधियों में पर्यटन विधि के बारे में पढ़ेंगे। पर्यटन विधि का अर्थ। जब हम आमोद प्रमोद के बारे में आमोद प्रमोद अथवा मनोरंजन के लिए कुछ व्यक्तियों के साथ लघु अवधि के लिए किसी यात्रा पर जाते हैं तो इसे भ्रमण कहा जाता है। शैक्षिक भ्रमण से आशय ऐसे भ्रमण से है जिसमें विद्यार्थी कक्षा के बाहर एवं प्राकृतिक वातावरण में जाकर निरीक्षण अथवा अवलोकन के माध्यम से ज्ञान को प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। इसलिए पर्यटन विधि के बारे में अनेक शिक्षा शास्त्रियों ने इसकी परिभाषित किया है। उनमें से है स्ट्रक। स्ट्रक ने पर्यटन विधि के बारे में बताया है, उसके अर्थ के बारे में बताया है कि शैक्षिक पर्यटन विद्यालय की चार दीवारी से बाहर शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एक सुनियोजित भ्रमण है जिसमें बालक मनोरंजन के साथ वास्तविक शैक्षिक अनुभव प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करता है। अर्थात शैक्षिक भ्रमण वह कहलाता है जिसमें विद्यालय से बाहर जाकर विद्यार्थियों को एक स्थान पर संबंधित विषय से संबंधित स्थान पर ले जाकर उन्हें उसे प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कराया जाता है। नेक्स्ट शिक्षा शास्त्री हैं गॉर्डन मेलविन। शिक्षकों को कक्षा में पर्यटन से संबंधित प्रश्न, निबंध एवं देखे हुए दृश्यों के चित्र बनाकर संस्कार को दृढ़ करने का प्रयास करना चाहिए। अब है भ्रमण के उद्देश्य। भ्रमण के उद्देश्यों को तीन भागों में बांटा गया है: शैक्षिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य और वैज्ञानिक उद्देश्य। शैक्षिक उद्देश्य। शैक्षिक उद्देश्य हैं वस्तु एवं प्रक्रिया को प्रत्यक्ष देखने का अवसर। मतलब इसके अंदर क्या किया जाता है कि विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष वस्तुओं को देखने का अवसर प्राप्त होता है। इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान अधिक स्थायी होता है। नेक्स्ट, विषय के प्रति रुचि बनती है। ज्ञान को अधिक आधुनिक व तर्कपूर्ण बनाया जा सकता है। निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। विषय का स्पष्टीकरण संभव होता है। विषय उपयोगी सामग्री का संग्रह होता है। शिक्षण के सभी उद्देश्यों की प्राप्ति संभव होती है। वास्तविक शिक्षण होता है। कई विषयों का एक साथ शिक्षण संभव होता है। इसके बाद आते हैं सामाजिक उद्देश्य। सामाजिकता व सहयोग की भावना का विकास होता है। भ्रमण के माध्यम से विद्यार्थियों में सामाजिक व सहयोग की भावना का विकास संभव होता है। सामाजिक समस्याओं के लिए वास्तविकता होती है। मानवीय संबंधों एवं लगावों के निरीक्षण का अवसर विद्यार्थियों को प्राप्त होता है। मनोरंजन का साधन। इसके माध्यम से विद्यार्थियों का मनोरंजन भी संभव होता है। विद्यार्थियों में मूल्यों का विकास संभव होता है और विद्यार्थियों का समुदाय से संबंध स्थापित होता है। अब है वैज्ञानिक उद्देश्य। इसमें भ्रमण के माध्यम से विद्यार्थियों की सामान्य बुद्धि का विकास संभव होता है। उनकी विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति का विकास होता है। उनमें मौलिकता का विकास होता है। तर्क का आधार बनता है। चिंतन का आधार होता है। संवेगों का अभिप्रेरण होता है और एकरसता की समाप्ति होती है। शैक्षिक भ्रमण के प्रकार। शैक्षिक भ्रमण के प्रकारों को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है लघु क्षेत्रीय भ्रमण, दूसरा सामान्य क्षेत्रीय भ्रमण और तीसरा है दीर्घ क्षेत्रीय भ्रमण। शैक्षिक भ्रमण की सफलता के लिए कुछ शर्तें हैं, जैसे सफलता की शर्तों को तीन भागों में बांटा गया है: भ्रमण के पूर्व, भ्रमण के समय और भ्रमण के
पश्चात। तो पहला है भ्रमण के पूर्व। तो शैक्षिक भ्रमण की सफलता के लिए भ्रमण से पूर्व कुछ बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए। पहला है निश्चित उद्देश्यों को लेकर भ्रमण का आयोजन। दूसरा है भ्रमण के संबंध में पूर्व में ही योजना बनाना। थर्ड है भ्रमण से संबंधित स्थान का चयन करना। भ्रमण के लिए संबंधित दिवस या दिन का चयन करना। और तीसरा है नेक्स्ट है इसमें कि भ्रमण के लिए समय को तय करना। फिर है भ्रमण के लिए हमें किस साधन से इस भ्रमण के स्थान पर जाना है, उसके लिए यातायात का साधन की व्यवस्था करना। स्थान के नेक्स्ट है स्थान के अधिकारियों से अनुमति प्राप्त करना। विद्यालय के अधिकारियों से अनुमति प्राप्त करना। विद्यार्थियों के अभिभावकों से भी अनुमति प्राप्त करना। फिर थर्ड है भ्रमण के खर्च का पूर्व में ही अनुमान लगाना, जिससे कि हम सभी व्यवस्थाओं को समुचित रूप से कर सकें। फिर फोर्थ है भ्रमण के समय आवश्यक सामान की सूची तैयार करना। फिर नेक्स्ट है विद्यार्थियों को भ्रमण के लिए मानसिक रूप से तैयार करना। नेक्स्ट है भ्रमण के समय। भ्रमण के समय जब हम योजना का निर्माण करते हैं तो भ्रमण के समय भी हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि हमें शैक्षिक भ्रमण के सफलतापूर्वक संचालन कर सकें। तो इसमें आता है पहला अनुशासन का ध्यान रखना चाहिए। अनुशासन का ध्यान रखना चाहिए। प्रश्नों के माध्यम से विद्यार्थियों को अधिक जानने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इसका मतलब है कि संबंधित स्थान के बारे में विद्यार्थियों से अधिक प्रश्न करना चाहिए, जिससे कि वे उसके संबंधित स्थान के बारे में अधिक से अधिक जानने के लिए प्रेरित हों। फिर नेक्स्ट है विद्यार्थियों की समस्याओं का शंकाओं का समाधान करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है भ्रमण के मार्ग एवं गंतव्य स्थान से उचित निरीक्षण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है भ्रमण के समय उपलब्ध वस्तुओं के संग्रह को प्रेरित करना चाहिए। हम जिस स्थान पर गए हैं भ्रमण के लिए, शैक्षिक भ्रमण के लिए, वहां पे उपलब्ध वस्तुओं को संग्रह करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना चाहिए। लास्ट है इसके शैक्षिक भ्रमण की सफलता के लिए इसका थर्ड पॉइंट है भ्रमण के पश्चात। भ्रमण के पश्चात हमें भ्रमण से संबंधित सभी बातों का मूल्यांकन करना होता है। तो सबसे पहले हम उसके लिए भ्रमण के समय संग्रह की गई वस्तु का मूल्यांकन करेंगे। अर्थात इसके अंदर हम भ्रमण के समय जो वस्तुओं का हम संग्रह करते हैं उन्हीं सभी वस्तुओं का मूल्यांकन करते हैं। भ्रमण की योजना का मूल्यांकन, इसके अंदर हमने जो योजना बनाई थी भ्रमण के लिए उसका हम मूल्यांकन करते हैं। फिर थर्ड आता है छात्रों के ज्ञान का मूल्यांकन, कि भ्रमण के माध्यम से छात्रों के ज्ञान में कितनी वृद्धि हुई, इसका मूल्यांकन करना चाहिए। छात्रों के व्यवहार का मूल्यांकन, इसके माध्यम से हम छात्रों के व्यवहार का मूल्यांकन करते हैं कि भ्रमण के समय जो भी हमने ज्ञान विद्यार्थियों को दिया, छात्रों को दिया, उसमें कितनी वृद्धि हुई। फिर लास्ट है शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति का मूल्यांकन। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति का मूल्यांकन। अब हम भ्रमण के पश्चात हम जिस उद्देश्य से भ्रमण के लिए गए थे, क्या वह उद्देश्य हमें प्राप्त हुआ है या हो रहा है, उसका हमें मूल्यांकन करना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, प्रेजेंटेशन अच्छा लगा, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज एंड शेयर।